आज का टॉपिक है उत्तक संवर्धन के अंदर काम आने वाले टूल्स। और टूल्स के अंदर इससे पहले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे कल्चर रूम। कल्चर रूम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका क्या कार्य होता है। आज अपन देखेंगे लैमिनार एयर फ्लो बेंच। लैमिनार एयर फ्लो बेंच क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी कैसी संरचना होती है और क्या कार्य होते हैं। तो लैमिनार एयर फ्लो बेंच सबसे पहले तो दो प्रकार की होती है। लैमिनार एयर फ्लो बेंच दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है ये मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। लैमिनार बेंच टिश्यू कल्चर के अंदर एक मिनी ऑपरेशन थिएटर होता है। जैसे कि जो सुविधाएं एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है वो सारी की सारी सुविधा एक लैमिनार बेंच के अंदर होती है। और टिश्यू कल्चर की जो कोई भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ लैमिनार बेंच के अंदर ही संपन्न की जाती है, चाहे वो कल्चर की हो, प्रोटोप्लास्ट कल्चर की हो, जीन ट्रांसफ़र की हो। उत्तक संवर्धन के अंदर काम आने वाली कोई भी तकनीकी उसका मेन जो मुख्य है कार्य, या जो टिश्यू कल्चर के अंदर कोई भी काम आने वाली जो क्रियाविधि है उसको लैमिनार बेंच के अंदर ही संपन्न किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लैमिनार बेंच के सिवाय टिश्यू कल्चर तकनीकी अधूरी है। टिश्यू कल्चर तकनीक को संपूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो लैमिनार बेंच को एक मिनी ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। और इस लैमिनार बेंच की क्रिया जो संरचना है वो कैसे होती है। लैमिनार बेंच की संरचना दो बड़े बड़े बॉक्स के रूप में होती है, जिसका मैंने यहाँ एक एलएस सेक्शन काटा है। तो इसमें दो भागों में लैमिनार बेंच को बांटा जाता है। ये वाला है लोअर और ये वाला है अपर पार्ट। लोअर पार्ट के अंदर एक प्री फिल्टर लगे हुए होते हैं और इस प्री फिल्टर के अंदर एक एयर ब्लोअर या मोटर लगी हुई होती है। एयर ब्लोअर या मोटर लगी हुई होती है। जबकि इसके ऊपर वाले कक्ष में हीपा फिल्टर लगे हुए होते हैं और इस हीपा फिल्टर की पोर साइज 0.3 माइक्रोन होती है। हीपा फिल्टर की पोर साइज 0.3 माइक्रोन होती है। इसके अलावा ऊपर वाले कक्ष में यूवी लाइट और फ्लोरेसेंस लाइट लगी रहती है। फ्लोरेसेंस लाइट प्रकाश के लिए होती है और यूवी लाइट इस चैम्बर को निर्जर्मित करने के लिए या एक्सप्लांट आदि को निर्जर्मित करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑपरेटर होता है वो इस ऊपर वाले कक्ष में कोई भी प्रयोग अपने प्रयोग को अंजाम देता है, प्रयोग को पूर्ण करता है। इसी ऊपर वाले कक्ष के लेफ्ट या किसी भी ऊपर की साइड में या बाहर की साइड में एक कंट्रोल पैनल लगा रहता है। कंट्रोल पैनल लगा रहता है और इस कंट्रोल पैनल में 2 मीटर लगे रहते हैं। तो 1 मीटर तो बताता है प्रकाश का वेग।
कि प्रकाश उसके अंदर जो एयर फ्लो हो रही है वो कितने वेग से हो रही है। दूसरा बताता है तो एक दूसरे में उसमें एक टोंटी लगी रहती है और वो टोंटी इस बात का है कि ये इंडिकेटर करता है, ये जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल ऐसा समझिए कि कंट्रोल पैनल के अंदर स्विच लगे रहते हैं और ये स्विच कब यूवी को ऑन करना है, कब फ्लोरोसेंस लाइट को ऑन करना है, कब एयर ब्लोअर को ऑन करना है, तो उन सारे मशीनों के स्विच ऑन करने के लिए सारे स्विच इस कंट्रोल पैनल में लगे रहते हैं, इस कंट्रोल पैनल में लगे रहते हैं। और इसमें एयर किस प्रेशर से फ्लो हो रही है, तो एयर का प्रेशर नापने के लिए भी एक बैरोमीटर टाइप का लगा रहता है। तो ये है इसकी बनावट, ये स्टील का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है। अब इसमें जो खास बात यह है कि इसमें मैंने कहा दो तरह के फिल्टर लगे रहते हैं। हीपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इस फिल्टर का नाम है, जो सेलुलोज के बने होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, हीपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। और इसकी पोर साइज होती है 0.3 माइक्रोन। और जो नीचे वाला फिल्टर होता है जिसको प्री फिल्टर कहते हैं, और इसकी पोर साइज होती है इससे 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा होती है। अब इसकी क्रिया विधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, जब लैमिनार बेंच को ऑपरेट करना होता है उस समय सबसे पहले ये जो ढक्कन है, डोर है, इस डोर को बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर 15 से 30 मिनट तक यूवी लाइट को ऑन कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर वाले कक्ष के अंदर अगर कोई बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कोई स्पोर है तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस डोर को खोल दिया जाता है और जो मोटरें लगी रहती है इसमें, एयर ब्लोअर, उसको स्टार्ट किया जाता है। तो जब एयर ब्लोअर की मोटर स्टार्ट होती है तो यह एयर ब्लोअर हवा को अंदर की तरफ खींचता है, और हवा को जब ये अंदर की तरफ खींचता है तो ये लोअर वाला जो चैम्बर है, ये लोअर वाला चैम्बर एयर से भर जाता है। और जब ये लोअर वाला चैम्बर एयर से भर जाता है तो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और जिसके परिणाम स्वरूप ये एयर ऊपर की तरफ गमन करती है और ऊपर वाला चैम्बर भर जाता है। जब ऊपर वाला चैम्बर भर जाता है तो उस समय ऊपर वाले चैम्बर में एयर प्रेशर क्रिएट होता है और ये एयर इसके इस साइड में फ्लो करती है। थ्रू हीपा फिल्टर ये फ्लो है, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ये जो हीपा फिल्टर है, चलिए आप इसको ऐसा समझ लीजिए, ये हीपा फिल्टर है, ये ब्लोअर और फिर ये इस साइड मूव करती है तो इस हीपा फिल्टर के थ्रू बाहर निकलती है। तो हीपा फिल्टर की पोर साइज जैसा कि मैंने बताया 0.3 माइक्रोन होती है और बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और उससे जो बड़ी कोई पार्टिकल है वो पार्टिकल इस हीपा फिल्टर के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं और हीपा फिल्टर के पीछे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से
इस हीपा फिल्टर के थ्रू पास होने वाली एयर बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री होती है। और ये माइक्रोब्स फ्री एयर, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 22 फीट पर सेकंड होती है। तो जब एयर अंदर से बाहर की ओर गमन करती है वो भी बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री एयर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाहर से एयर अंदर नहीं आ पाती है। तो बाहर के जो कंटामिनेटेड एयर है वो लैमिनार बेंच के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि अंदर से माइक्रोब्स फ्री एयर है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, गमन कर रही है। इसी वजह से जो ये ऊपर वाला कक्ष है यह बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है और इसके अंदर कोई भी उत्तक संवर्धन से संबंधित क्रियाविधि को पूर्ण किया जा सकता है। अब प्री फिल्टर का काम क्या है? प्री फिल्टर का काम, इधर से जो एयर आ रही है उस एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल को एयर फिल्टर है, प्री फिल्टर है, वो अंदर नहीं आने देता। इसलिए डस्ट से मुक्त एयर निचले वाले चैम्बर में आती है और निचले वाले चैम्बर में जब एयर का प्रेशर बन जाता है तो ये एयर ऊपर वाले चैम्बर में मूव करती है और ऊपर वाला चैम्बर एयर से भर जाता है। और जब ऊपर वाला चैम्बर एयर से भर जाता है तो यह एयर हीपा फिल्टर के थ्रू बाहर की तरफ मूव करती है। चूँकि हीपा फिल्टर की पोर साइज 0.3 माइक्रोन होती है, इसलिए 0.3 माइक्रोन से बड़ी वाली कोई भी पार्टिकल इस हीपा फिल्टर के थ्रू बाहर की तरफ गमन नहीं कर सकते। ये हीपा फिल्टर के द्वारा रोक दिए जाते हैं। यही कारण है कि जो हीपा फिल्टर के थ्रू जो एयर पास होती है वो बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री होती है। अब इसमें मैंने बताया था कि हीपा फिल्टर लैमिनार एयर बेंच दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लैमिनार बेंच वो होती है जिसमें एयर का फ्लो क्षैतिज दिशा में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे कि इसमें एयर का फ्लो ऐसे है। जब एयर का फ्लो हॉरिजॉन्टली होता है तो उस तरह के लैमिनार बेंच को हॉरिजॉन्टल लैमिनार बेंच कहते हैं। और अगर ये हीपा फिल्टर यहाँ लगे होते, ऊपर की तरफ लगे होते, तो एयर का फ्लो इस तरफ होता। तो जब एयर का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ हो, वर्टिकल हो, तो उस लैमिनार बेंच को वर्टिकल लैमिनार बेंच कहते हैं। तो इस एयर फ्लो के डायरेक्शन के बेस पर लैमिनार बेंच की दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, हॉरिजॉन्टल लैमिनार बेंच एंड वर्टिकल लैमिनार बेंच। हॉरिजॉन्टल लैमिनार बेंच वो होते हैं जिसमें एयर फ्लो हॉरिजॉन्टली होता है, और वर्टिकल लैमिनार बेंच वो होते हैं जिसमें एयर फ्लो वर्टिकल होता है। तो यह है लैमिनार बेंच। तो इसको मेन रोल होता है हीपा फिल्टर का। हीपा फिल्टर में कोई डैमेज हो गया तो ये लैमिनार बेंच कोई काम का नहीं होता है। इसमें लैमिनार बेंच में मेन रोल हीपा फिल्टर का ही होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर या हीपा फिल्टर का ही होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो लैमिनार बेंच कोई काम का नहीं रहता है।